ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार हमारा चल रहा है जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जो व्यवहार चारित्र को ही या बाह्य क्रियाओं में ही धर्म समझते हैं उसे सम्यक चारित्र मानते हैं। ऐसे जीवों की चर्चा चल रही है। कल हमने बहुत सारी चर्चा की थी। क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, इन तीनों बातों को समझा था और जाना था कि कितने ही जीव मानते हैं कि जानने में क्या रखा है, कुछ करे तो काम हो। समझ में है कि नहीं है? जानते रहने से क्या फ़ायदा। तो हमने इस बात को भी क्लियर किया था कि जानना ही मेरा स्वभाव है, कुछ मैं कर सकता ही नहीं, मैं चाह कर के भी कुछ नहीं कर सकता। समझ में है कि नहीं है? गुरुदेव से एक बार प्रश्न पूछा था ये बात किसी ने कि गुरुदेव, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता क्या? एक द्रव्य कुछ द्रव्य का कुछ नहीं करता? तो गुरुदेव ने यही उत्तर दिया कि कुछ नहीं करता, कुछ कर नहीं सकता। है? प्रश्न था क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता? कि कुछ करता नहीं है, कुछ कर नहीं सकता, उसमें योग्यता ही नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध जरूर होता है, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं, ऐसा है। समझ में है कि नहीं है? और आत्मा का स्वभाव जानना है, करना धरना नहीं। देखो, जानने में बड़ा पुरुषार्थ है, लोगों को करना पुरुषार्थ लगता है। करना पुरुषार्थ नहीं, जानना पुरुषार्थ है। जानते रहना पुरुषार्थ है। बड़े दादा ने लिखा है, किताब है पूरी, जान रहा हूँ देख रहा हूँ नाम से, कहानियों की छोटी छोटी कहानियाँ हैं। तो उसमें एक कहानी है, एक सेठ जी सो रहे होते हैं, स्वाध्यायी जीव हैं। उनके घर में चोर घुस आया। सेठ सेठानी सो रहे हैं, चोर की खटपट से आंखें खुल जाती हैं। सेठानी चुपचाप कान में घुसल घुसल करके कहती है सेठ जी से, सुनो चोर आ गया है। कोई बात नहीं, जान रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? जान रहा हूँ, दिख रहा है, जान रहा हूँ। अरे उसने अलमारी खोल ली, जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। उसने पैसे निकाल लिए, जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। उसने जेवर निकाल लिए, जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। वो लेके जा रहा है, जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। समझ में है कि नहीं है रजनी? वो मन में सोच रही क्या पगला तो नहीं गए? जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। अब चोर के जाने के बाद सेठानी जी ने पूछा, पूरी अलमारी लुट गई, पैसे लुट गए, जेवर लुट गए, तुम जानते देखते ही रह गए। क्या हुआ? कि भाई तुमने केवल ये देखा कि मैंने पैसे नहीं बचाए, मैंने जेवर नहीं बचाए। जानते रहने के कारण से तुमने ये नहीं देखा सामने वाले के हाथ में तलवार थी, चाकू था, गन थी। मैंने अपनी जान बचा ली केवल जानते रहने से। अगर चोर को भनक भी लग जाती कि मैं जग रहा हूँ तो वो मुझे मार सकता था, वो हम दोनों को मार के लेके जाता ये सारा सामान। जानते रहने से मैंने जान बचा ली, भले पैसा नहीं बचा पाया, पैसा और कमा लेंगे, क्या बड़ी बात है। जानते देखते रहना, जानते देखते रहना में कितना बड़ा पुरुषार्थ है। आप देखो, हमसे रहा नहीं जाता रजवे, हमसे रहा नहीं जाता। कितना बड़ा पुरुषार्थ लगता है। दुनिया में कोई भी चीज़ गलत दिखती है तो हम कहते हैं ना कई बार, मुझसे गलत देखा नहीं जाता, मुझसे सहा नहीं जाता, मुझसे रहा नहीं जाता। मतलब क्या? मतलब क्या? ये राग द्वेष भरा पड़ा है अंदर में। समझ में है कि नहीं है? जानना देखना कितना बड़ा पुरुषार्थ है, बताओ। और नहीं जानना या फिर कुछ करना धरना,
केवल ना जानना, इसमें कितना पाप है। पाप है करना धरना, करने धरने की मान्यता, कर तो सकता नहीं है। देखो सीधी बात ये, कुछ कर नहीं सकता, इसका स्वभाव ही नहीं है। तो क्या करता है, केवल करने की मान्यता करता है कि मैं कर रहा हूँ। उसे लगता है, विपरीत मान्यता है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है कि मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ। वास्तव में तो तेरा काम मात्र जानना ही है। तू जानने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। 3 लोग 3 काल में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मान के बैठा है कि मैं करता हूँ। इसलिए कहा जानने में क्या है, कुछ करेंगे तो फल रहेगा, ऐसा मानते हैं जीव। और व्रत तप आदि बाह्य क्रियाओं में उद्यमी रहते हैं। और यहाँ कहते हैं कि तत्व ज्ञान के बिना, सम्यक दर्शन की भूमिका बिना, हे जीव कितने ही व्रत उपवास कर ले, उसका कोई लाभ नहीं। ऐसा है। अब इसी में विशेष बतलाते हैं। क्या विशेष बतलाते हैं कि कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर लेते हैं। तत्व ज्ञान नहीं किया, स्वाध्याय नहीं है, समझ नहीं है सच्ची, लेकिन पहले ही बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा ले लेते हैं, परंतु अंतरंग में विषय कसाय मिटी नहीं है, विषय कसाय की वासना नहीं मिटी अंदर में। इसलिए जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता है, वहाँ उस प्रतिज्ञा परिणाम से दुखी होते हैं। जैसे कोई बहुत उपवास कर बैठता है और पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गवाता है, धर्म साधन नहीं करता, तो प्रथम ही सदती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों न ले। दुखी होने में आर्त ध्यान हो, उसका फल अच्छा कैसे लगेगा। अथवा उस प्रतिज्ञा का दुख नहीं सहा जाता, तब उसके बदले विषय पोषण के लिए अन्य उपाय करता है। जैसे तृषा लगे तब पानी तो न पिए और अन्य शीतल उपचार अनेक प्रकार करे, वह घृत तो छोड़े और अन्य स्निग्ध वस्तु का उपाय करके भक्षण करे। इसी प्रकार अन्य जानना। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि कितने ही जीव बिना सोचे समझे बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर लेते हैं। अंतरंग में विषय कसाय की वासना नहीं मिटी है अंदर, समझ में है। तत्व ज्ञान नहीं है, सच्ची समझ नहीं है, प्रतिज्ञा लेने का तरीका नहीं पता। किसी ने कह दिया भाई प्रतिमा धारण कर लो, किसी ने कह दिया रात्रि भोजन का त्याग कर दो, किसी ने कह दिया कंदमूल का त्याग कर दो, कहने से ही मान लेते हैं। कई बार क्या होता है आजकल, अगर आपको प्रक्षाल करना है, अगर आपको शांति धारा करना है, तो आपको ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, पहले ये प्रतिज्ञा लो। अगर आपको मुनि को आहार देना है तो आपको ये प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी, ऐसा है। तो और फिर एक बार ले लेता है तो जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता है, रहा नहीं जाता। व्रत उपवास ले लेते हैं ना, व्रत करने उपवास 10 लक्षण में 10 दिन भूखे रहेंगे भैया। अब भूखे तो रहते हैं, अब रहा नहीं जाता, जब भूख की वेदना बढ़ते तो पानी नहीं पीते तो पता है क्या करते हैं, लौकी घिस रहे हैं पूरे शरीर में, पता चला। मैंने ये सब देखा है अपनी आंखों के सामने। रहा नहीं जाता, भूख सही नहीं जाती, तो 10 आदमी उनकी सेवा में लगे। कोई हाथों में लौकी घिस रहा है, कोई पैरों में घिस रहा है, कोई गीली पट्टी रख रहा है माथे पे, कोई पूरे शरीर पे गीली पट्टी रख रहा है। कैसे ना कैसे उसके बॉडी को कुछ ना कुछ दिया जा रहा है एनर्जी के लिए। क्योंकि मुँह से नहीं खा सकते ना भाई, उपवास है, तो कहीं ना कहीं से एनर्जी शरीर है, कहीं ना कहीं शरीर को। ऐसा नहीं है, पुद्गल परमाणु का भी आहार होता है सर्वांग से, जरूरी थोड़ा ना मुँह से खाओ तो ही काम चलेगा, तो ऐसा होता है। कुछ लोग तो क्या करते हैं, आगे बहुत सारी बातें आने वाली है अभी तो इसमें, जो आपको मज़ा आएगा समझने में, पढ़ने में। लिखा कि जैसे बहुत उपवास कर बैठता है और पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गवाता है। रोगी की भांति, बीमार आदमी की भांति पड़ा आराम से लोक सेवा करने में लगे, जैसे शरीर में हाथ पैर में ताकत नहीं है, उठ नहीं सकता, क्या बोलते पैरालाइज हो गया हो, वैसे लेट जाता है आराम से। 10 दिन का उपवास है ना भाई, रहा नहीं जाता, तो लोग लगे सेवा में आपकी में। आप तो उठ के बैठने की भी सामर्थ्य बची नहीं है। अगर आपको उठ के मंदिर भी जाना तो 2 आदमी पकड़ के लेके जाए। तो क्या शरीर की स्थिति देख करके नियम लो, जितना सदे उतना लो। लगना नहीं चाहिए कि आपको उपवास वगैरह भी किया है, पता नहीं चले किसी दूसरे जीव को कि आपने 10 दिन से खाना नहीं खाया हो। ऐसा हो तो बोल, अगर ऐसे आपके शरीर की स्थिति है तब तो बात समझ में आती नहीं, तो क्या फ़ायदा। रो रो के काल गवा रहा है, कैसे न कैसे टाइम निकाल रहा है। समझ में, बहुत उपवास कर बैठता है, पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गवाता है। धर्म साधन नहीं करता, तो प्रथम ही सदती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों ना ले। पहले उतनी लो ना जितनी आप पाल सको। समझ में, जरूरी थोड़ा ना आप पूरे दिन पानी भी ना पियो, आप 1 टाइम का नियम ले लो, 2 टाइम का नियम, शरीर की स्थिति के अनुसार। रोगी है, मान लो माइग्रेन है, बीमारी है,
डायबिटीज़ है, अनेकों बीमारियों से ग्रसित आजकल शरीर है। आपने ले लिया पूरे दिन भर का उपवास, अब आपको सिर दर्द कर रहा है पूरे दिन भर, अब आपको वॉमिटिंग हो रही है, या अब आपको जी घबरा रहा है, अलग अलग चीज़ें हो जाती है लोगों की, सबके अलग अलग सिस्टम है, गैस बन रही है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे शरीर में वो क्षमता नहीं है कि मैं भूखा रह सकूं, तो मत लो नियम, एक टाइम को ले लो, 2 टाइम ले लो। ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल जो मन में आया खूब सारा टाइम खाओ, क्यों, हमें तो क्या शक्ति नहीं है ना प्रतिज्ञा है, ऐसा भी नहीं। कहने का अर्थ ये प्रतिज्ञा, ये नियम, ये संयम क्यों लिए जाते हैं? ये लिए जाते हैं राग कम करने के लिए, समझ में आया कि नहीं, राग आदि घटाने के लिए। मैंने कहा था ना पहले एक बार कि जो भी धर्म साधन है वो केवल और केवल राग आदि घटाने के लिए है, राग आदि बढ़ाने के लिए नहीं। यदि राग आदि बढ़े तो वो धर्म साधन नहीं हो सकता, ऐसा है। प्रथम तो सदती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों न ले, दुखी होने में आर्त ध्यान हो, उसका फल अच्छा कैसे लगेगा। अथवा उस प्रतिज्ञा का दुख नहीं सहा जाता तब उसके बदले विषय पोषण के लिए अन्य उपाय करता है। तृषा लगे तब पानी न पिए तो अन्य शीतल उपचार करके अनेक प्रकार करे, घृत तो छोड़े अन्य स्निग्ध वस्तु का उपाय करके भक्षण करे। देखो घी छोड़ दिया तो दूसरी चिकनी चिकनी चीज़ें खाएगा, कैसे ना कैसे उसको उसकी पूर्ति करनी है। अभी अपन करते हैं आलू छोड़ दी तो केला खाएंगे, केला खाएंगे, तो कैसे ना कैसे उसको पूर्ति करनी होती है किसी ना किसी चीज़ की। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है, अनेक प्रकार से ये जीव करता है, बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा ले लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यदि परिचय नहीं सहे जाते थे, विषय वासना नहीं छूटी थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा किस लिए की? सुगम विषय छोड़कर पश्चात विषम विषयों को उपाय करना पड़े, ऐसा कार्य क्यों करे? वहाँ तो उल्टा राग भाव तीव्र होता है। कई बार क्या होता है राजू भाई, जैसे उपवास वगैरह के नियम ले लिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, और नहीं सध रहा है, बीमार हो रहा है, तबीयत खराब हो गई बहुत, डॉक्टर को बुला लेते हैं। अब डॉक्टर कह रहा है दवाई खा लो, नहीं हम दवाई नहीं लेते, क्यों, हमारा तो उपवास है। तो अब वो बोतल चढ़ा देगा, इंजेक्शन लगाएगा। अब बताओ इंजेक्शन लगाया या बोतल चढ़ाई तो उसने कुछ खाया कि नहीं खाया? फिर आप देखो ऑपरेशन थिएटर में महीनों कोमा वगैरह महीनों जी पेशेंट पड़ा होता है, तो उसको खाना कैसे खिलाया जाता है? समझ में है कि नहीं है? उसका शरीर जीवित रहता है कि नहीं रहता? कहने का मतलब ये मुंह से खाने त्यागने का नाम उपवास नहीं है। चारों प्रकार का आहार दिया जाता है, आहार त्याग किया जाता है। लेपाहार भी, आप कुछ लेपते भी है ना, शरीर पे कोई लेप करते हैं तो वो भी आहार है। दिगंबर मुनिराज कभी लेपाहार नहीं करते, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी नहीं लगाएंगे अपने शरीर में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बोतल चढ़ा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, अन्य उपाय कर रहा है। सुगम विषय छोड़कर पश्चात विषम विषयों का उपाय करना पड़े, ऐसा कार्य क्यों करो? और वो तो पता नहीं कैसे कैसे बनती है, उसमें जीव हिंसा बहुत है। इससे अच्छा तो भाई 2 टाइम भोजन कर ले, इसमें क्या दिक्कत आ रही है तुझे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब कुछ लोग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ लोग क्या करते हैं रज भाई, रात्रि भोजन का त्याग किया अपन ने, ठीक है, अब फलाहार खाएंगे। रात्रि भोजन तो नहीं करना ना भाई, रात्रि भोजन का त्याग है तो अब फलाहार खाते हैं। फलाहार में क्या करते हैं वो लोग, बढ़िया कुछ लोग तो है ना साबूदाने की खिचड़ी बना लेते हैं। अब इनको ये नहीं पता कि साबूदाना कितना अभक्ष्य है, उसकी बनने की प्रोसेस ही अनंत त्रस्त जीवों का घात होता है। मांसाहार है एक तरह से साबूदाना, तो खाने योग्य ही नहीं है जैन दर्शन में साबूदाना, तो उसकी खिचड़ी बना लेंगे लोग और पाप कमाते हैं। दूसरा, पहले तो रात्रि भोजन छुड़वाया क्यों था? क्योंकि प्रति समय अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है, त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है। रात्रि भोजन में मांसाहार का दोष लगता है, इसलिए उसका त्याग करवाया। अब इन्होंने क्या, अन्न का त्याग करा। अन्न का त्याग करा तो क्या, सिंगाड़े के आटे के बना लो पराठे, समझ में कि नहीं आई? और बढ़िया आराम से ऐसी सब्जी बना लो जो अन्न में नहीं आती हो, इस तरह की चीज़ें बना करके और खा लेते हैं। केले के चिप्स खाते ही हैं, फल फ्रूट सारे खाते ही हैं, सारी चीज़ें खा रहे हैं मज़े से पेट भर के, और फिर भी कह रहे हैं हम रात्रि भोजन नहीं करते। भैया क्या बात कर रहे हो आप? समझ में है कि नहीं है? कैसे ना कैसे दूसरा उपाय कर लेता है, मतलब बचने के लिए। मैंने तो और भी तरह के जीव देखे हैं भाई, एक से बढ़कर एक होते हैं संसार में। कुछ जीव ऐसे हैं, जैसे मान लो किसी मुनिराज को आहार देने गए, तो ज़बरदस्ती महाराज के सामने उन महाराज से बोल दिया किसी ने कि ये बीड़ी पीते हैं। अच्छा, पहले
मौन में ही, वो तो इशारे से ही, पहले बीड़ी का त्याग करो तब आहार लेंगे, ऐसा इशारे से बोल दिया जाता है महाराज द्वारा। तो उन्होंने बीड़ी का त्याग कर दिया रजू भाई। अब दिमाग इतना तेज, बीड़ी छोड़ दी तो सिगरेट पीना शुरू। समझ में आया कि नहीं है? मतलब गजब चीज़ है। अगली बार जब सिगरेट छुड़ाई गई तो गुटखा खाना शुरू किया गया। समझ में आया कि नहीं आया? गजब के नियम। और कुछ लोग तो एक लाइन एक कदम आगे होते हैं। कैसे? वो अंटी मारना बोलते ना, ऐसा बोलना अंटी मारना, कि जब प्रतिज्ञा दिला रहे थे ना महाराज, तब हमने ऐसे अंटी मार ली थी, हमने तो प्रतिज्ञा ली नहीं। बच्चों वाले खेले। तो ऐसा भी चलता है संसार में। आप सोचो, एक से बढ़कर एक है प्रतिज्ञाओं से बचने के लिए। ये क्यों होता है? पता है क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं है, उसे उस वस्तु के बारे में जानकारी ही नहीं है, तो वो छोड़ेगा कैसे? अंदर में भाग भी नहीं है त्याग का। त्याग का भाव वो होता है जब उसे वस्तु की सही जानकारी। जब मैं पहली बार टोडरमल स्मारक गया था प्रशिक्षण शिविर में 10th क्लास के बाद एडमिशन के लिए, वहाँ बड़े दादा पढ़ा रहे थे 5 अभक्ष का प्रकरण और द्विदल वगैरह के विषय में। तब द्विदल के बारे में जब वो बता रहे थे तो उन्होंने उदाहरण दिया कि एक मुस्लिम लोग एक तीतर नाम का जानवर पालते हैं। तब वो लोग दही की कढ़ी बना करके उसमें थूक देते। दही और दालें या बेसन और साथ में उसमें अपनी लार है, 2 दल जिसमें होते हैं ऐसी दालें, उसका गो रस से जो संबंध बनता है और उसमें अपनी लार का संबंध, इन 3 से उसमें भयंकर तरह जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो मुसलमान लोग ऐसे दही की कड़ी बनाकर उसको उसमें थूक देते हैं और रख देते हैं। थोड़ी देर बाद उसमें कीड़े दिखाई देने लगते हैं और वो तीतर नाम का जानवर उसमें से कीड़े खा जाता है। जब मैंने पहली बार ये बात सुनी, उसी दिन से के वो दिन का दिन है और आज का दिन है, मैंने मेरे मुँह पर कभी दूधल नहीं खा पाया मैं। समझ में आया कि नहीं आया? कभी नहीं। जब मैंने पहली बार सुना कि आलू जिसमें अनंत निगोदिया जीवों का निवास है, उसमें तुम्हारे भूतकाल के माता पिता हो सकते हैं, भविष्य के माता पिता हो सकते हैं, अनंत सिद्ध उसमें हो सकते हैं, भावी सिद्ध, अनंत जीवों को हम तल के खा रहे हैं, और मांसाहारियों में हमें क्या अंतर रह गया? वो दिन था, उसके बाद से मेरे से कंदमूल नहीं खाया गया। समझ में आया? रात्रि भोजन में मांसाहार का दोष, जब वो कहानियाँ पढ़ी रात्रि भोजन से संबंधित, छूट गया। अब जब पता चले कि वो क्या है जो हम खा रहे हैं, तब तो छूटेगा ना। अब वर्तमान में क्या होता है, माता पिता है, महान लोग हैं या जो भी हैं, बताते तो नहीं है कि आप क्या छुड़वा रहे हैं, क्यों छुड़वा रहे हैं, उसके विषय में जानकारी तो नहीं देते, बस तुम त्याग कर। तो ऐसे कैसे त्याग कर दे वो? उसे पता ही नहीं है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। सुनो, आलू खाते हो, आज से मत खाना। क्यों भाई? तुम्हारी इज्जत के लिए, सम्मान के लिए, या 4 आदमी के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए वो नियम ले भी लेता है, तो फिर बाद में प्रतिज्ञा सदती नहीं है, कुड़ता रहता है, छुप के खाएगा, कुछ और करेगा। इसलिए कभी भी प्रतिज्ञा मत करवाओ, आप जबरदस्ती मत छुड़वाओ किसी से कुछ भी। उसे उस विषय का सही ज्ञान दो, वो अपने आप छोड़ेगा। यदि उसे समझ में आएगी बात, यदि उसे अंदर में वैराग्य का भाव आएगा उस वस्तु से, जैसे यदि वो उस वस्तु से विरक्त हो गया तो स्वयं छोड़ देगा। आपको आप कहोगे तो भी नहीं खाएगा। जबरदस्ती प्रतिज्ञा मत दिलवाओ। हमारे यहाँ जितने भी ट्रस्ट चलते हैं अपने जैन विद्यालय, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर, आचार्य धरसेन दिगंबर सिद्धांत महाविद्यालय कोटा, अकलंक न्याय विद्यालय बांसवाड़ा, ज्ञानोदय भोपाल, आत्मार्थी दिल्ली, शाश्वत धाम या सोनागेर मंगलायतन, ये जितने भी विद्यालय चलते हैं छोटे बड़े, अपने यहाँ कहीं भी किसी भी विद्यालय में बच्चों को किसी भी संबंध में प्रतिज्ञा ज़बरदस्ती नहीं दिलाई जाती। पता है, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये धार्मिक विद्यालय में जाएगा, सबसे पहले इनको प्रतिज्ञा दिलाई जाती होगी कि तुम आलू नहीं खाओ, तुम जमीकंद नहीं खाओ रात में। नहीं, वहाँ केवल हर विषय के बारे में जानकारी दी जाती है, सही जानकारी, और वो जानकारी इस तरीके से दी जाती है, उनका प्रेजेंटेशन हमारे यहाँ विद्वानों का इतना अच्छा होता है कि बालकों को बहुत जल्दी वो बात समझ में आ जाती है।
वो जिनवाणी की बात गले उतर जाती है और स्वयं ही अभक्ष्य पदार्थों का सेवन छूट जाता है। ऐसा होता है। समझ में आई कि नहीं आई बात? ये है। इसलिए कहते हैं पहले तत्व ज्ञान जरूरी है प्रतिज्ञा ग्रहण करने के पहले। किसी भी विषय में यदि आपको अणुव्रत धारण करने तो पहले तत्व ज्ञान हो, पहले उसके विषय में जानकारी लो पूरी। महाव्रत लेने आपको तो पहले उसके विषय में जानकारी लो। आज के समय में कई जगह तो राजू भाई ऐसा होता है कि कल भाई साहब बैठ करके पान की दुकान पे बीड़ी पी रहे थे और आज किसी के पास गए तो पता चला दीक्षा ही हो गई। ऐसे ऐसे उदाहरण है हमारे पास, रियल, खुद ने सुनाए हैं उन्होंने ही। क्या उनसे पूछते ना महाराज आपको वैराग्य कैसे हुआ था, दीक्षा कैसे हुई थी? अरे वैराग्य की तो क्या बताऊँ, मैं तो पान की दुकान पे बैठ के सिगरेट पी रहा था अगले दिन मुझे कोई शिकर्जी ले गया, हाँ महाराज के पास बैठा था, महाराज ने कहा दीक्षा ले लो तो हमने ले ली। मैं है कि नहीं, महाव्रत कुछ मालूम ही नहीं है। तो ऐसे नहीं होता है भैया, पहले तत्व ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। महाव्रत क्या है, अणुव्रत क्या है, आपको समझ में तो आए। पहले मेरे पास कई प्रश्न आते हैं ऐसे कि मुझे 3 प्रतिमा लेनी है, आप मुझे बताओ 3 प्रतिमा में क्या 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 खा सकते हैं क्या नहीं। एक एक चीज़ पूछ रहा है फिर। अच्छा आलू खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, अच्छा मूली खा सकते हैं। अरे भाई पूरा कंदमूल बोल दिया ना, फिर वो नई चीज लाएगा उसी में से। एक एक में कितनी बताऊँ, अनंत है। समझ में है कि नहीं है? कैसे बताएंगे अपन? इसलिए शास्त्र पढ़ना नहीं है एक लाइन हमें बिल्कुल भी, लेकिन हाँ नियम बड़े बड़े लेने हैं। क्यों? दुनिया में नाम तो तभी होगा ना, जितनी बड़ी प्रतिज्ञा उतना बड़ा नाम। मेरे को कई मिलते हैं ऐसे, पंडित जी आपको पता है हमारी भी 6 प्रतिमा है हमने लिए। अरे पहली प्रतिमा की खबर नहीं है, 6 प्रतिमा हो गई। भाई पहली प्रतिमा के लिए आपको सम्यक दर्शन की भूमिका होना जरूरी है। अंदर में अनंतानुबंधी कसाई गई कि नहीं गई, मिथ्यात्व गया कि नहीं गया, ऐसी प्रतिमा हो गई। क्या बात कर रहे हो? दूसरी व्रत प्रतिमा है ना, 5 अणुव्रत हैं आपके। 5 अणुव्रत का स्वरूप पता है? बताओ। अहिंसा अणुव्रती जीव कौन सी हिंसा कर सकता है, कौन सी नहीं कर सकता, बताओ। नहीं पता, फिर भी हमारे 5 प्रतिमा है। पंडित जी क्या बात कर रहे हो? पता कुछ नहीं है, लेकिन हाँ प्रतिज्ञा, नियम है। नियम के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन नियम है। तो इसका निश्चय यहाँ पे जो कहा जा रहा है ना, तो इसी दृष्टि से कहा जा रहा है। यहाँ कहीं भी प्रतिज्ञा लेने का निषेध नहीं है। निषेध है बिना ज्ञान के, बिना सच्ची समझ के प्रतिज्ञा लेने का, बिना जानकारी के प्रतिज्ञा लेने का। ये जीव बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं तो लेना चाहता है, अणुव्रत महाव्रत तो लेना चाहता है, लेकिन उस विषय में उसी को स्वयं पूर्ण जानकारी नहीं है, बस बैठा हुआ है महाराज बन के, मतलब प्रतिज्ञा लेकर के। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। इसलिए लिखा कि प्रतिज्ञा में दुख हो तब परिणाम लगाने के लिए कोई आलम्बन विचारता है, जैसे उपवास करके फिर कीड़ा करता है। कितने ही पापी जुआ आदि क्यों व्यसनों में लग जाते हैं, अथवा सो रहना चाहते हैं। ऐसा जानते हैं कि किसी प्रकार काल पूरा करना, इसी प्रकार अन्य प्रतिज्ञा में जानना। क्या हुआ यहाँ पे कि प्रतिज्ञा में दुख हो तब परिणाम लगाने के लिए कोई आलम्बन विचारता है, सहारा चाहिए उसे। अब परिणाम लगाने में ना, काल बिताने के लिए, समय बिताने के लिए, टाइम पास करने के लिए। कभी टीवी देखेगा, मूवीज़ देखेगा, दूसरे काम करेगा। महिलाएं क्या करेंगी? सीरियल तो देखते ही हैं, इसके अलावा मन नहीं लग रहा, कुछ खाना तो बनाना नहीं है, खाना नहीं है, अलमारी बहुत दिन से साफ नहीं की, अलमारी साफ कर लेते हैं। छत नहीं धोई है यार, एक काम करते हैं, नल तो लगाइए, छत पे लेजम लगा के आज पूरी छत को धो डालते हैं, टाइम बहुत है, आज तो उपवास है, कुछ खाना पीना तो है नहीं। कहीं ना कहीं स्वयं को व्यस्त करना चाहता था कि समय निकल जाए। क्योंकि भूख नहीं सही जा रही। कैसे ना कैसे टाइम निकालता है। अब कुछ लोग तो बड़े महान होते हैं राजू भाई, जैन होकर के भी सच्ची बात नहीं समझते। रात को 12 बजने के बाद उन्हें लगता है दिन बदल गया फिर रात को 12 बजे के बाद भोजन कर लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं सुबह जैसे ही 5:30 बजे 6 बजे, अनंत चतुर्दशी के दूसरे दिन मैंने ये चीज़ बहुत देखी है, मंदिर का पहला घंटा। कुछ लोग ऐसे होते हैं राजू भाई, उपवास करते हैं पूरे साल भर में एक अनंत चतुर्दशी का,
और अनंत चतुर्दशी का उपवास करने के बाद सुबह सुबह उठकर 5:30 बजे जैसे ही उजाला निकला, फटाफट से गए मंदिर, बढ़िया बिना नहाए तो ऐसे ही चले जाएंगे, कुछ तो कुछ नहा धो के जाएंगे, और जा करके सबसे पहले घंटा बजाया मंदिर का, दर्शन करे भगवान के। जो इतना समझते हैं कि कम से कम उपवास है तो अगले दिन जिन मंदिर के दर्शन के बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए, उससे पहले नहीं, तभी प्रतिज्ञा पूर्ण होती है। जो इतने बात समझते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। सुबह सुबह उठते ही उजाला होते ही सबसे पहले मंदिर जा करके मंदिर का घंटा बजा के बढ़िया मंदिर में दर्शन करके घर आते हैं, लाओ भाई चाय लाओ, नाश्ता लाओ फटाफट, सुन रहे हैं कि नहीं, चाय मटरी लेके आओ सुबह सुबह। तो ऐसे भी जीव होते हैं। कुछ लोग तो 12 बजे ही, जिनको उतना ही नहीं पता कि भाई जैन धर्म में यहाँ व्रत उपवास तुमने किया, रात को तो खा ही नहीं सकते, अगले दिन जिन दर्शन के बाद ही आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण होती है, व्रत उपवास पूर्ण होता है। जिनको ये जानकारी नहीं है वो तो 12 बजने के बाद ही दिन बदला हुआ मान करके खा लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा होता है। कितने ही जीव उपवास करके फिर कीड़ा करता है, खेलने कूदने लगा हुआ है, समझ में, काम में लगा हुआ है, व्यापार आदि में लगा हुआ है, कोई पापी जुआ आदि व्यसनों में लग जाते हैं कि व्रत उपवास में कुछ करना होता है नहीं, सब दोस्त इकट्ठे हो गए पत्ते खेलते हैं हम। ऐसे ऐसे लोग हैं, वास्तव में है। अथवा सोए रहना चाहते हैं, या फिर सो रहे दिन भर आराम से बेड पे, कुछ करना ना धरना, मस्त मस्त रहना। ऐसा जानते हैं कि किसी प्रकार काल पूरा करना है, इसी प्रकार अन्य प्रतिज्ञा में जानना चाहिए। कितने ही पापी ऐसे भी हैं कि पहले प्रतिज्ञा करते हैं, बाद में उससे दुखी हो तो प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। प्रतिज्ञा लेना छोड़ना उनको खेल मात्र है, सो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है, इससे तो प्रतिज्ञा ना लेना ही। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं राजू भाई, इनके लिए प्रतिज्ञा, ये लोग कई तरह की सोच होती है ना लोगों की। कुछ लोग तो कहते हैं भाई कहाँ स्वर्ग, कहाँ नरक, कहाँ भगवान, बढ़िया जियो, समझ में आया कि नहीं आया, कसम खा लेना, तोड़ देना, ये सब नहीं मानते है ना, तो प्रतिज्ञा ले लेते हैं, बाद में तोड़ देते हैं। कहा जाता है ना जगत में भाई कानून बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए, है कि नहीं, नियम बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, तोड़ने के लिए। तो ऐसा जान करके प्रतिज्ञा भी उनके लिए क्या होती है, खेल मात होती है। किसी को खुश करने के लिए कसम खा ली, प्रतिज्ञा ले ली, आज के बाद कल फिर कर रहा है, ऐसे बहुत लोग होते हैं। शराबी व्यक्ति तो ऐसी प्रतिज्ञा रोज करके छोड़ता है किसी के भी हाथ पे सर रख के कसम खा जाएगा, आज के बाद कल फिर शुरू। ऐसे कई लोग होते हैं। मैंने तो ऐसे भी देखे हैं अपने जैन धर्म में भी, जो महाराज के सामने या किसी के भी सामने रात्रि भोजन का त्याग कर देते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कंदमूल का त्याग कर देते हैं। नहीं सरता है तो खा लेते, नहीं हो रहा है हमने तो खा लिया। और कुछ महापुरुष कैसे होते हैं राजू भाई, जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, और बुद्धिपूर्वक वैराग्य पूर्वक नियम लिया है, लेकिन अंदर में भूख नहीं सही जाती। तो मान लो आज सुबह से सफ़र में कुछ खाया नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, रात तक किसी के यहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई, सूर्यास्त हो गया, 7:30 बज गए, तुम तो ले आओ यार, अभी तो दिन है अभी हम तो 8 बजे तक खा लेते हैं। कुछ भी उसको कहना है, लेकिन अपने को भोजन करना है, ऐसा हो जाता है, तोड़ देते हैं प्रतिज्ञा। तो इनसे कहते हैं भाई ऐसा है तो प्रतिज्ञा ना लेना ही उचित है, प्रतिज्ञा लिए तो निभाओ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं राजू भाई, भले तत्व ज्ञान ना हो, सच्ची समझ ना हो, लेकिन जान की बाजी पर भी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। मरण भी दिखे तो प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं अपने एमपी में, पुराने लोग सब ऐसे ही हैं। मेरी नानी है, मौसी हैं, भले शास्त्र स्वाध्याय नहीं हो, भले जिनवाणी का ज्ञान ना हो, ऐसे बहुत लोग हैं वहाँ पे एमपी में अपने यहाँ। प्रतिज्ञा नियम में पक्के होते हैं, चाहे कितने ही बीमार हो, कष्ट हो रहा हो, शरीर में तकलीफ हो रही हो, अगर मैंने पीने की दवाई का त्याग किया है तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, गालियाँ दे लो, नहीं पियेंगे तो नहीं पियेंगे, रोएंगे नहीं, बिलाए कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, लेकिन जो प्रतिज्ञा ली है उसको पूरी करेंगे। भले आज हमारी देह छूट जाए, लेकिन हम ये दवा नहीं लेंगे क्योंकि हमारा इसका त्याग है। ऐसे कई लोग हैं, मरण के टाइम पे, मरण के काल निकट जानकर भी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं कि अगर ये नहीं खाया तो मरण हो जाएगा, ऐसा जानकर भी प्रतिज्ञा पूरी। चांडाल का उदाहरण तो है ही अपने पास, इसी में आ रहा है। देखो, इस प्रकार पहले तो निर्विचार होकर प्रतिज्ञा करते हैं और पश्चात ऐसी दशा होती है। जैन धर्म में प्रतिज्ञा न लेने का दंड तो है नहीं। जैन धर्म में तो ऐसा उपदेश है कि पहले तो तत्वज्ञानी हो, फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने, त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने,
फिर अपने परिणामों को ठीक करे, वर्तमान परिणामों ही के भरोसे प्रतिज्ञा ना कर बैठे, भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे, तथा शरीर की शक्ति व द्रव्य क्षेत्र काल भावादि का विचार करे। इस प्रकार विचार करके फिर प्रतिज्ञा करनी, वह भी ऐसी करनी जिससे प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव ना हो, परिणाम चढ़ते रहे। ऐसी जैन धर्म की आज्ञा है। भाई प्रतिज्ञा करे तो पहले समझ पूर्वक करे, तत्व ज्ञान पूर्वक करे, उसका अभिप्राय पूर्वक करे, समझ करके कि क्यों कर रहा हूँ, प्रयोजन क्या है। मान आदि का प्रयोजन तो नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। रात्रि भोजन का त्याग करना है, कंदमूल आदि का त्याग करना है, किस लिए करना है, पुण्य के लिए नहीं। जिसके हृदय में जीव दया होती है उससे इस प्रकार का कार्य किया ही नहीं जा सकता। इसके लिए सम्यक दर्शन की भूमिका भी नहीं चाहिए राजू भाई, समझ में आया कि नहीं आया। कुछ कार्यों के लिए आपको सम्यक दर्शन की भूमिका होनी जरूरी नहीं है। ये सदाचार है, ये दैनिक जीवन है हमारा, सामान्य जीवन है, बहुत सामान्य सी बात है, साधारण सी बात है। यदि आपने जैन कुल में जन्म लिया है, यदि आपके हृदय में जीव दया है, तो निश्चित रूप से आप रात्रि भोजन तो नहीं कर सकते, आपसे होगा ही नहीं। यदि आपके हृदय में जीव दया है तो आप कंदमूल इत्यादि भोजन कर ही नहीं सकते। यदि आपके हृदय में जीव दया है तो आप होटलों में जाके खाना कभी नहीं खा सकते। ये तो क्रूर परिणामी जीवों के काम है, जिनके हृदय में जीव दया ही नहीं है, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस भोजन में क्या मिला हुआ है। खाने से मतलब है, अपनी रसना इंद्रिय की लोलुपता से मतलब होता है कि नहीं है। इसके लिए सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन की भूमिका के बाद तो अणुव्रत महाव्रत की बात आती है, उसके लिए वो बात तो, ये तो सदाचार है, ये तो सभी जीवों के लिए है। यदि आप मनुष्य हैं तो आपके अंदर इतना तो होना चाहिए, इंसानियत है। समझ में आई बात, ऐसा है। इसलिए लिखा जैन धर्म में तो ऐसा उपदेश है कि पहले तत्वज्ञानी हो, फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने, त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने। पहले समझ तो ले सही गलत। छेड़ाला में लिखा ना ये बात, क्या लिखी छेड़ाला में इस लाइन के लिए, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। यदि किसी वस्तु का दोष और गुण को नहीं जानेंगे तो उसका त्याग कैसे करेंगे और ग्रहण कैसे करेंगे। दोष को जान करके त्याग किया जाता है और गुणों को जान करके उसका ग्रहण किया जाता है। तो जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने और त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने, फिर अपने परिणामों को ठीक करें। परिणामों को ठीक कर सकते हैं क्या, कि भाई जब तू दोष और गुण पहचान लेगा तत्व चिंतन पूर्वक, स्वाध्याय पूर्वक, जब दोष और गुण तेरे समझ में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से तेरे परिणाम ठीक हो जाएंगे। परिणाम ठीक करे का मतलब है, दोष गुणों को जान करके परिणाम ठीक करे का मतलब है, जब तू दोष और गुणों को जान लेगा तो तेरे परिणाम ठीक हो जाएंगे। ऐसा है। वर्तमान परिणाम ही के भरोसे प्रतिज्ञा ना कर बैठे। भावावेश में आके बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा मत लेना। किसी ने कह दिया और हमने कर लिया ऐसा मत करना। समझ में आया। देखा देखी मत लेना कि भाई साहब अगर ये 3 उपवास करे तो हम क्या किसी से कम है तो वो तो झेल गया, हमसे नहीं झेल रहा। तो समझ में आया। देखा देखी मत करना, सही समझ पूर्वक प्रतिज्ञा लेना। भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे, नहीं तो नहीं करे। इसमें भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करके प्रतिज्ञा ले। मैं सफ़र में जा रहे हैं उस समय प्रतिज्ञा निवृत्ति हो तो ले, नहीं तो छूट रख उतनी। मैं प्रतिदिन जिन मंदिर के बाद ही पानी पीऊँगा। अब तू कहीं ऐसी जगह चला गया जहाँ मंदिर नहीं है तो क्या करेगा। समझ में आया। इसलिए पहले सोच समझ के द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करके ही प्रतिज्ञा ग्रहण कर, उतनी छूट रखेगा। समझ में आया कि मैं जब तक अगर मैं कहीं भी हूँ, यदि आसपास में जिन मंदिर है तो मंदिर के दर्शन के बाद कुछ खाऊंगा पीऊँगा, अन्यथा अगर आसपास कहीं जिन मंदिर नहीं है तो मैं ऐसे नमोकार मंत्र बोल करके पंच परमेष्टि को भाव नमस्कार करके भोजन ग्रहण कर सकता हूँ। इस तरह से प्रतिज्ञा कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। समझ में आई बात। तो ऐसे लेना चाहिए। सब सदाचार है, ये अच्छे होने की निशानी है, ये आपकी अच्छाई की निशानी। कहते हैं ना गुड बॉय बैड बॉय। बैड बॉय क्या करते हैं,
गालियाँ देते हैं, गंदे काम करते हैं, समझ में आया, खेल कूद उधम मचाते हैं, किसी के भी घर पे जाए तो 2 मिनट शांत नहीं बैठा जाता है इनसे, ये सब बैड बॉय है। और गुड बॉय शांत, सुबह सुबह उठ के माता पिता के चरण छूते हैं, जय जिनेंद्र बोलते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं, समझ में आया। अच्छा सोच समझ पूर्वक विवेक पूर्वक भोजन करते हैं, भोजन से पहले पंच परमेष्टि को नमन करते हैं, ये सब अच्छे होने की निशानी है। गुड बॉय बैड बॉय, समझ में आई बात, ऐसा है। इस प्रकार विचार करके फिर प्रतिज्ञा करनी, वह भी ऐसी करनी जिससे प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव ना हो, परिणाम चढ़ते रहे, ऐसी जिन्ना, मतलब ऐसा भी ना हो कि प्रतिज्ञा ले ली बाद में, अरे मैंने काय को ले ली यार ये प्रतिज्ञा मैं ये अलग मैंने एक झंझट पाल ली अपने जीवन में ज़बरदस्ती की, पता नहीं क्यों ले ली। तो ये निरादर का भाव है, ऐसा निरादर का भाव नहीं आना चाहिए प्रतिज्ञा के प्रति। और तत्व ज्ञान पूर्वक प्रतिज्ञा ली जाए तो कभी प्रतिज्ञा के प्रति ऐसा निरादर का भाव आता, चाहे दुनिया आपका मजाक उड़ा ले एक तरफ से खड़े होकर के, पूरी दुनिया एक तरफ में एक तरफ, जो अपन अपने को रख के देखो, अपन ने सोच समझ के कंदमूल आदि का त्याग किया, अपन ने सोच समझ के रात्रि भोजन का त्याग किया, आज पूरी दुनिया एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ, पूरी दुनिया मेरा मजाक उड़ाए, फिर भी मुझे रंच मात्र फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे मन में ये भाव नहीं आएगा कि मैंने आखिर ये प्रतिज्ञा क्यों ली। समझ में आया कि नहीं आया? तो परिणाम उल्टा चढ़ते हैं, उल्टा परिणाम अपने चढ़ते ही चढ़ते हैं हमेशा, ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ कोई कहे कि चांडाल आदि ने प्रतिज्ञा की, उनके इतना विचार कहाँ होता है, उनके तो तत्व ज्ञान नहीं था। तो समाधान कहते हैं कि मरण पर्यंत कष्ट हो तो परंतु प्रतिज्ञा नहीं छोड़ना, ऐसा विचार करके वे प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा के प्रति निरादरपना नहीं होता। ये है मूल बात। अंदर में उसके बिल्कुल भी ऐसा भाव नहीं आया था, चांडाल के आप पढ़ना प्रथम, उसको लगा ही नहीं था क्या यार वो मुनिराज ने मेरे को पागल बना दिया मैं कि नहीं आया। क्या हुआ था उस चांडाल की कथा में, आपको याद होगा। जैन धर्म में किसी के प्रति निरादर का भाव नहीं है, किसी के प्रति भी, कोई भी हो। चांडाल से उन्होंने कहा, क्या कहा था कि महाव्रत ग्रहण करो, सबसे पहले तो मुनि बनने का ज्ञान, अपनी शक्ति नहीं, अड़ुव्रत ग्रहण करो, शक्ति नहीं, मांस का त्याग करो। महाराज साहब हमारा तो जीवन ही मांस खाना है, शिकार खेलना, मांस खाना, हमारा तो भोजन ही वही है। क्या कर सकते हो तुम, कोई भी एक जीव के मांस का त्याग करो। देखो महाराज ऐसा है, कौवे के मांस में, कौवे का मांस हम नहीं खाते, चांडाल हाँ, कौवे का मांस हम नहीं खाते, तो कौवे का मांस हम त्याग कर सकते हैं। ठीक है चलो कौवे के मांस का त्याग कर दो, लेकिन उसने वो प्रतिज्ञा ऐसी ली कि भविष्य में उसको कोई ऐसा रोग हो गया जो कौवे के मांस से ही ठीक होना था, उसने मरण जानने के बाद भी, मरण पर्यंत कष्ट में था, भयंकर कष्ट में था, लेकिन उसने कौवे का मांस नहीं खाया। तो इसका मतलब ये उसने प्रतिज्ञा के प्रति निरादर का भाव नहीं किया, ऐसा है। और सम्यक दृष्टि जो प्रतिज्ञा करते हैं स्वतत्व ज्ञान पूर्वक ही करते हैं, तो उनके तो निरादर का भाव होता ही नहीं। अब आगे इनमें उसमें बहुत बात आएगी, सम्यक दृष्टि जीव विरक्तता पूर्वक किस प्रकार से प्रतिज्ञा लेते हैं, और भी प्रतिज्ञाओं की कुछ विशेष बातें हैं इसमें, जिनकी ये चर्चा हम करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।